ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज पढ़ते हैं भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। मतलब जिसको विलुप्त होते हुए जीवों को बचाने के लिए जो क्षेत्र स्थापित किया जाता, आरक्षित किया जाता सरकार द्वारा, उसी को आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जो कब स्थापना शुरू हुआ, कौन कौन से जानवर रहते हैं, कहाँ स्थित है, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले ये स्थापना कब किया गया था जयमंडल का? सबसे पहला स्थापना कब किया गया था? 1986 में। 1986 में कहाँ? नीलगिरी। 1986 में नीलगिरी। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में? 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना किया गया था। वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। और इसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? नीलगिरी, तहार, शेर, समान पूँछ वाला बंदर। चलिए फिर 1988 में नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना किया गया। इसका कितना क्षेत्रफल है? 5860 वर्ग किलोमीटर। 5860 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पड़ता है नंदा देवी? उत्तराखंड। नंदा देवी मतलब देवी से उत्तराखंड देवों की भूमि कहलाती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नंदा देवी उत्तराखंड। कौन सा जानवर यहाँ पाया जाता है? हिम, तेंदुआ एवं काला भालू। चलिए अब चलते हैं 1988 में किसका स्थापना किया गया? नोकरेक का। इसका क्षेत्रफल कितना? 820 वर्ग किलोमीटर। कहाँ स्थित है? मेघालय में। मेघालय मतलब देखिए, बारिश ना भी होता है तो दिक्कत, होता है तो भी दिक्कत, यानी ना भी होता तो दिक्कत, होता है तो। नोकरेक मतलब मेघालय। नोकरेक कहाँ? मेघालय। कौन सा इसमें जानवर पाया जाता है? लाल पांडा। अब चलिए मन्नार की खाड़ी, कब इसका स्थापना हुआ? 1989 में। इसका क्षेत्रफल कितना? 10,500 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर 10,500 वर्ग किलोमीटर। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। 21 द्वीपों में इसका फैलाव है। जो मन्नार की खाड़ी जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ना, 21 द्वीप मिल के एक मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। 21 द्वीप मिल के, ठीक ना। ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तटीय क्षेत्र में यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? समुद्री गाय, तुगुंग मछली। अब चलिए 1989 सुंदरवन। इसका वर्ग किलोमीटर कितना क्षेत्रफल? इसका 9630 वर्ग किलोमीटर। यह कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो सुंदरवन कहाँ? पश्चिम बंगाल में। स्थापना कब? 1989 में। कौन सा जानवर पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। अब चलिए 1989 में मानस जो है ना, मानस जैव आरक्षित क्षेत्र का स्थापना किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 2837 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पाया जाता है? असम में। मानस असम में। देखिए, असम का चाय मन में अभी तक बैठा हुआ है। कहने का मतलब असम में मानस, ऐसे ट्रिक होता है याद करने का। यहाँ कौन कौन जानवर पाया जाता है? सुनहरा लंगूर, एक सींग वाला गैंडा, लाल पांडा, जंगली भैंस। ये सब कहाँ पाया जाता है? मानस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए अब 1989 में ग्रेट निकोबार, इसका क्षेत्रफल कितना? 1885 वर्ग किलोमीटर। यह कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार में। खारे पानी की मगरमच्छ पाई जाती है। यहाँ कौन सा जानवर को रखा जाता है? खारे पानी की मगरमच्छ। अब चलिए 1994 में सिमलीपाल, जो उड़ीसा में पड़ता है, सिमलीपाल उड़ीसा में। इसका कितना क्षेत्रफल है? 5569 वर्ग किलोमीटर। 5569 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। इसमें कौन सा जानवर पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर एवं जंगली हाथी एवं गौर। रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी एवं गौर। तो सिमलीपाल कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। अब चलिए 1997 डिब्रू सैखोव, इसका क्षेत्रफल कितना है? 765 वर्ग किलोमीटर। 765 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पाया जाता है? असम में। तो डिब्रू सैखोव यानी असम, ऐसे दिमाग में आ जाता है कि डिब्रू सैखोव यानी असम। कौन कौन से जानवर पाया जाता है? सुनहरा लंगूर, सफ़ेद बत्तख, जंगली भैंस। अब चलते हैं 1999 में पंचमढ़ी यानी मध्य प्रदेश। पंचगनी रहता तो महाराष्ट्र, पंचमढ़ी है तो मध्य प्रदेश। ये इसका क्षेत्रफल कितना है? 4926 वर्ग किलोमीटर। 4926 वर्ग किलोमीटर। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरी। और बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, उड़ने वाली गिलहरी।
अब चलते हैं 2005 में अचानक मार। अचानक मार इसका क्षेत्रफल कितना 3835 वर्ग किलोमीटर। अचानक मार कहाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए अचानक मार जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उसका 68% भाग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, एवं मध्य जो बचा भाग है वो मध्य प्रदेश में है। इसलिए दो राज्य में मिलकर अचानक मार जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। कौन कौन जानवर रहता है इसमें, तेंदुआ, गौर, 4 सींग वाला हिरन, सफ़ेद गीध। अब चलिए 2008 में कच्छ का रण जो गुजरात में पाया जाता है, इसका क्षेत्रफल कितना 12,454 कच्छ का रण गुजरात में, ठीक ना। इसमें कौन कौन से जानवर पाया जाता है, जंगली गधा, जंगली गधा। देखिए क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन है, यही कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब चलते हैं 2009 में कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड मतलब देखिए कहने से ही पता चल रहा है शीत मरुस्थल, इसका हिंदी होता है शीत मरुस्थल। इसका हिंदी क्या होता है, शीत मरुस्थल। यानी कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा ठंड, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सालों भर बर्फ़ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। कौन सा यहाँ जब बर्फ़ सालों भर पड़ेगा तो कौन जानवर पाया जाएगा, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। चलिए तो यही देखिए नीलगिरी जो है, नीलगिरी कहाँ, पंचमढ़ी। अच्छा पंचमढ़ी, चलिए पंचमढ़ी देखिए पढ़ते हैं, कहाँ गया पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी है ना जो, इसमें 3 अभयारण्य शामिल है। 3 अभयारण्य कौन कौन है, बोरा, पंचमढ़ी, सतपुड़ा। बोरा, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, तीनों को मिला को क्या बना गया, पंचमढ़ी। ये पूरा क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश में। और यहाँ कौन कौन जानवर पाए जाते हैं, बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, उड़ने वाली गिलहरी। चलिए फिर से बोलते हैं, 1986 में इसको 2012 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया नीलगिरी को। तो 1986 में इसका स्थापना हुआ। क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों स्टेट में ही थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। और ये कौन सा जानवर यहाँ, नीलगिरी, तहार, शेर समान पूँछ वाला बंदर। अब चलिए 1988 में नंदा देवी, इसका क्षेत्रफल 5860, कहाँ, उत्तराखंड में। कौन जानवर, हिम तेंदुआ, काला भालू। अब चलिए 1988 में नोकरेक, नोकरेक, नोकरेक इसका क्षेत्रफल 820, कहाँ, मेघालय में। बारिश हो तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत, समझे ना। तो चलिए 820 मेघालय। कौन सा जानवर, लाल पांडा। अब 1989 में मन्नार की खाड़ी, कहाँ, तमिलनाडु में। 21 द्वीप मिल के मन्नार की खाड़ी में जो जैव आरक्षित क्षेत्र है जो बनाया गया, 21 द्वीप को मिला के। कौन जानवर, समुद्री गाय, तुगुंग मछली। अब चलिए 1989 में सुंदरवन में, सुंदर इसका क्षेत्रफल 9630, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। कौन सा जानवर, रॉयल बंगाल टाइगर। अब चलिए 1989 में मानस, मानस इसका क्षेत्रफल 2837 वर्ग किलोमीटर, कहाँ, असम में। कौन सा जानवर पाया जाता है, सुनहरा लंगूर, 1 सींग वाला गैंडा, लाल पांडा, जंगली भैंस। अब चलिए 1989 ग्रेट निकोबार, इसका क्षेत्रफल 1885 में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको याद करने की क्या जरूरत है। इसमें कौन सा जानवर पाया जाता है, खारे पानी की मगरमच्छ, खारे पानी की मगरमच्छ। अब चलिए 1994 में सिमलीपाल जो उड़ीसा में पाया जाता है, इसका क्षेत्रफल 5569 वर्ग किलोमीटर। कौन जानवर पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी एवं गौर। अब चलिए 1997 डिब्रू सैखोव, डिब्रू सैखोव नाम लेते ही असम का नाम आता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 765। कौन सा जानवर, सुनहरा लंगूर, सफ़ेद बत्तख, जंगली भैंस। अब चलिए 1999 में पंचमढ़ी, उसका क्षेत्रफल 4926 मध्य प्रदेश। 3 अभयारण्य मिलकर बनाया गया है, कौन कौन, बोरा, पंचमढ़ी, सतपुड़ा, ठीक ना। कौन जानवर, बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, उड़ने वाली गिलहरी। अब चलिए 2005 में अचानक मार, अचानक मार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ अचानक मार जो अभयारण्य है इसका 68% हिस्सा छत्तीसगढ़ में, बाकी मध्य प्रदेश में। कौन जानवर, तेंदुआ, गौर, 4 सींग वाला हिरन, सफ़ेद गीध। अब चलिए 2008 कच्छ का रण, कच्छ का रण गुजरात में। यह क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 12,454 किलोमीटर क्षेत्रफल पूछ देता है। 2009 में कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। इसका क्षेत्रफल 7,770 वर्ग किलोमीटर। कौन सा जानवर, हिम तेंदुआ। इस तरह से जैव आरक्षित क्षेत्र है। हम थोड़ा पढ़ाएं, थोड़ा और बाकी है जो कि अगले अथी में हम पढ़ा देंगे। कोई भी दिक्कत हो, अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, नहीं समझ में आया तो नो लिखिए। ठीक है, बाय दोस्तों।